और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। देखिए, जहाँ एक तरफ हॉस्पिटल का नाम होता है तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि मोटे मोटे जो वहाँ का जो बिल आता है जिसको लेकर के परेशान हो जाते हैं। मरीज़ तो परेशान होता है, मरीज़ के साथ साथ पेशेंट परेशान होते हैं, और उनके पॉकेट पे जो मोटा मोटा जो अमाउंट जाता है, बिल जाता है, हॉस्पिटल का खर्च जाता है, तो उसको दूर करने के लिए एक ऊपर वाले की देन मानिए चाहे कुछ मानिए, आज डीडी मंडल हॉस्पिटल जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में तमाम सारी जो चीज़ें हैं उसे यहाँ आसान कर दिया गया है। आसान सी भाषा में हम बोले तो सबसे जो ज़रूरत होता है एम्बुलेंस, मरीज को ले जाने के लिए एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस आप 10 किलोमीटर के अंदर में आपको फ्री है। और इस हॉस्पिटल में 24 आवर यहाँ इलाज होता है, और इस इलाज में जो खर्च होता है उससे आप डरिएगा नहीं, क्योंकि अगर आपका 1.5 लाख रुपए तक का इलाज होता है तो यह डिस्काउंट भी है, और उसके साथ साथ ईएमआई पे, यानी कि आप 12 महीने में आप किस्तों में यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। बीमार जो थे उनका अब आपको लोड लेने का और घबराने का और घर गिरवी या तमाम सारी चीज़ों को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ईएमआई पे इलाज होता है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो कहें कि आप डरिएगा नहीं, चाहे कोई भी मरीज़ हैं आप आइए, आपका सहयोग करेंगे, और इमरजेंसी में हो तो ये आप वो यहाँ तुरंत चालू हो जाएगा। ओपीडी हो गया, तमाम सारी चीज़ों के कह रहे थे अभी डॉक्टर साहब, आप पहले वो सुनिए। जी, अभी कैंप तो यहाँ फ्री कैंप था, और इस कैंप में मुख्य उद्देश्य था हम लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति आसपास के लोगों को जागरूक करना। क्योंकि बहुत सारे यहाँ आसपास में ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत सारी बीमारी अंदर में रहती है और अपने स्वास्थ्य के प्रति उतना जागरूक नहीं है। बीपी हो गया, शुगर हो गया, जो ऐसा एक किलर है जो कि हमारे शरीर में रहता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, और अंत में ऐसा करता है कि उससे परेशानी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम लोग बाकी चिकित्सीय परामर्श हर प्रकार के लोगों को दिए। लोग उसमें आए थे, हड्डी के भी आए हुए थे, कान के आए हुए थे, फिजिशियन संबंधी भी आए हुए थे। तो सभी लोगों को हम लोगों ने उचित परामर्श दिया। ब्लड शुगर का जांच, टीसी का जांच के अलावा हम लोगों ने ईसीजी, बीपी, सारा चीज़ अभी तक हम लोगों ने निःशुल्क व्यवस्था की है। हेल्थ कार्ड के बारे में सर बताएं। जी, हम लोग का एक हॉस्पिटल का सबसे बड़ा है कि अभी हम लोग हमसे किसी भी प्रकार के यानी इलाज के बिना कोई भी मरीज मरे नहीं, किसी की जान नहीं जाए, इस बात को ध्यान में रख करके हम लोग ईएमआई में मरीज का इलाज करने का व्यवस्था रखे हैं। क्योंकि होता क्या है, अक्सर हम लोग को देखने को आता है, पैसे वाले लोग तो कहीं भी जाके इलाज करा सकते हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए बहुत सारी परेशानी हो जाती है। अगर 50,000 का बिल बनता है या 50,000 उसका देना पड़ता है, किसी ऑपरेशन में खर्चा है, तो मरीज़ परेशान हो जाता है। वैसे लोगों हमारे यहाँ 12 महीना की आसान किस्त में, जिसका कोई ब्याज नहीं लगता है, बिना ब्याज का इलाज करा सकते हैं, और कमा कर धीरे धीरे 2,000-3,000 के किस्त महीने वाइज अपना चुका सकते हैं। सर, ये देखा जाता है हॉस्पिटल में परिजन पैसे के लेकर के और डॉक्टर के बीच में लड़ाई हो जाता है, उन लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि आप ईएमआई पे भी आप फैसिलिटी दे रहे हैं मरीजों का। सर, उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। लोग बहुत ऐसे हैं जो कि इस प्रोफेशन को बदनाम करके रखे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग सेवा भाव से अभी तक जितने भी काम करते हैं, मरीज को सेवा भाव से करते हैं, और इसमें पैसा कहीं आड़े नहीं आता है। मुफ्त चिकित्सा शिविर आज आप लगाए, तो सुबह से यहाँ कितने मरीज आए आपके पास? अभी तक 150 मरीज हम लोग देख चुके हैं। आप लोग अभी तक 150 मरीज? जी। किस किस तरह के मरीज थे? इसमें हड्डी जोड़ से संबंधित बहुत सारे मरीज थे, जिसको हम लोगों ने फिजियोथेरेपी के माध्यम से, ऑर्थोपेडिक चिकित्सक थे हमारे हड्डी विशेषज्ञ, उन्होंने देखा। किसी को कमर दर्द में, घुटना में दर्द, इस तरह से बहुत सारे लोग परेशानी लेकर के आए। कुछ लोग आई फ्लू था, आँख के वजह से परेशान थे, उन लोगों को भी हम लोगों ने देखा। अनेक प्रकार के लोग अपनी अपनी परेशानी लेकर के आए हुए थे। आपका ये जो हॉस्पिटल है डीडी मंडल अस्पताल, जी, इसमें किस किस बीमारियों का इलाज करते हैं आप? जी, अपना हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी है, और लगभग प्रत्येक बीमारी का इलाज हम लोग करते हैं। सभी हाँ विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे यहाँ हैं। हड्डी से जुड़ा हुआ मामला हो, जी, कैंसर से जुड़ा हुआ मामला हो, जी, किडनी से जुड़ा हुआ मामला, हाँ, जो भी है लगभग सब। जी, लगभग सब। हम लोग आधुनिक मशीन भी रखे हुए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग इलाज करते हैं। सर, एम्बुलेंस फ्री दे रहे हैं आप? जी, बिल्कुल। इसके बारे में एम्बुलेंस हम लोग
इधर 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर किसी भी प्रकार के मरीज को, व्यक्ति को अचानक ज़रूरत पड़ती है हमारी, तो कॉल करते हैं और हम लोग फ्री मुहैया कराते हैं लाने और ले जाने का। यहाँ तक कि इलाज में भी हम लोग एक हेल्थ कार्ड देते हैं। जो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं उनको बताते हैं कि इस हेल्थ कार्ड को अगर आप लेके जाते हैं तो इसके माध्यम से वो साल भर में कभी भी आएंगे तो 30% के आसपास हम लोग मेडिसिन में डिस्काउंट देते हैं, 25% के लगभग हम लोग लैब में देते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में भी 30% का डिस्काउंट हम लोग देते हैं। वो मरीज का आदमी अपने परिजन को किसी को भी दे सकते हैं, तो सुविधा ई कार्ड के माध्यम से ले सकते हैं। इमरजेंसी में अगर कोई लेके आते हैं मरीज को जी, तो पहले क्या काउंटर पे फीस भरना और जो आपका पुर्जी होता है वो भरना जरूरी होता है या पहले उसको एडमिट कीजिए? पहले एडमिट और इलाज हम लोग प्रधानता रखते हैं। फ़ी की कोई दूर दूर तक बात नहीं होती है। उनको अपने हिसाब से धीरे धीरे जैसे पैसा आता है वो लोग देते हैं। पैसा का कोई मायने नहीं रखता है। सबसे पहले हम लोग इलाज करते हैं, उसके बाद पैसे की बात आती है, चाहे नहीं भी आती है। जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन में जैसे हो धीरे धीरे वो लोग देते देखा हैं। जाता है बहुत से केस में पुलिस को बुलाना पड़ता है, तो उसमें क्या करेंगे आप? अगर कोई मरीज लेके आते हैं और उसके परिजन नहीं है जी, जो लीगल है वो सब हम लोग करते हैं। अगर लीगल ज़रूरत पड़े कि अगर ज़रूरत है हमें कानून की, तो हम लोग सहायता लेते हैं। अच्छा, एक बात हमको एक पर्सनली पूछेंगे, अगर उस मरीज को बचाना जरूरी है या पुलिस को बुलाना जरूरी है? नहीं, सबसे पहले हम लोग इलाज पे प्रधानता देते हैं। अभी हमारे पास उस टाइप का पेशेंट है जो बिल्कुल लावारिस था, उसका कोई नहीं था, पुलिस ला करके रख दिया। 2 दिन के बाद उसके परिजन आए, उसको हम लोगों ने पूरी तरह से किसी भी तरह का कोताही नहीं किए और इलाज किए। और अभी आप देख सकते हो मरीज मेरे यहाँ है और बिल्कुल ठीक है, चल फिर रहा है। जो कि बेहोशी 2 दिन के बाद उसको होश आया था। मतलब जैसा आप बोले वैसा आप काम करके देखा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, करते हैं हम लोग। फ्री ओपीडी आप रखें हैं, फ्री ओपीडी का टाइमिंग क्या है, कितना से कितने बजे? फ्री ओपीडी हम लोग 9 बजे से 2 बजे तक देखते हैं सर। 9 से। जी सर। इमरजेंसी सेवा कितने से कितने बजे तक है? एकदम 24 घंटा 24x7 हम लोग इमरजेंसी में एक रहते हैं। बात और बताइए कि डिलीवरी पेशेंट जो है, अक्सर डिलीवरी पेशेंट हम देखते हैं कि वो पुर्जी और कहीं चले जाते हैं, उसका वो पेशेंट है। क्या आपके यहाँ भी ये सुविधा है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं। डिलीवरी के हमारी मैडम है, गायनिकोलॉजिस्ट है, जो सभी महिलाओं का नॉर्मल में क्या खर्च आता है आपके यहाँ और सिजेरियन में क्या खर्च आता है? मैक्सिमम अधिक से अधिक ऐसे तो रोग का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोग एक मिनिमम रखे हैं कि अगर ऑपरेशन होता है तो 20,000 रुपया में मरीज को टाका वगैरह काट करके दवा दारू दे करके सारा कुछ छोड़ देते हैं और 5 से 6,000 में नॉर्मल डिलीवरी हम लोग करा लेते हैं। आप जो बोल रहे थे कि EMI है, वो कितने अमाउंट तक है? मतलब जिस तरह बोल रहे थे जी, उसमें अगर मरीज का अधिक से अधिक 1.5 लाख तक का इलाज होता है तो हम लोग उतना करते हैं। 18 महीना तक के किस्त देते हैं उसको, यानी 1.5 लाख बिना ब्याज का कोई ब्याज नहीं देना 1.5 लाख रुपए को 18 महीने में आप लेने का प्रावधान किए हैं? जी जी किस्त के माध्यम से? जी, इससे किस्त कोई तो ब्याज नहीं? कोई ब्याज नहीं है। आखिर कहाँ से आपको ये इतना शुद्ध व्यवहार आया दिमाग में आपके कि आप फ्री में और EMI के थ्रू आप इलाज कर सके? क्योंकि पटने में इतने सारे हॉस्पिटल है, कहीं इसकी पहल कहीं नहीं हुई, सिर्फ आपके यहाँ हुई, DD मंडल हॉस्पिटल में। जी, हम अक्सर देख रहे हैं कि मरीज़ पैसे की वजह से जब ज़रूरत पड़ती है तो कहीं कहीं से व्यवस्था करते हैं, उसमें वो परेशान हो जाते हैं और उनका इलाज नहीं हो पाता है। लेकिन चिकित्सा व्यवस्था ऐसा है कि सब कुछ फ्री में नहीं किया जा सकता है, दवा है, हर चीज़ नहीं संभव है। तो हमने एक बीच का रास्ता निकाला कि क्यों ना, जब लोग मोबाइल ले सकते हैं महंगा महंगा आसान किस्त में, टीवी ले सकते हैं, तो इलाज क्यों नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हमने इलाज का एक प्रावधान लगाया। डॉक्यूमेंट्स आप पेशेंट से लेंगे, आप अगर उन्हें किस्त में आप पैसा देंगे तो क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे? डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का अकाउंट नंबर, बस यही कौन सा लेते कार्ड हैं। है? वो कार्ड दिखा दे कैमरा पर। ये कार्ड हेल्थ कार्ड है सर। ये आपका हेल्थ कार्ड आप जी इशू कर रहे हैं? जी यहाँ ये है हेल्थ कार्ड आप पेशेंट को इशू कर रहे हैं और इसमें आप 30% डिस्काउंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। बाकी जो आपको EMI बनाना है उसके लिए आप पेशेंट से आधार कार्ड लेंगे, बैंक का पासबुक लेंगे और पैन कार्ड लेंगे। जी, अगर मरीज का नहीं है, मरीज का कोई भी परिजन हो, संगी साथी, इस तरह से लचीलापन है इस व्यवस्था में कि ऐसा नहीं कि मरीज के पास, चूँकि अक्सर गांव देहात में देखने को मिलता है किसी के पास पैन कार्ड ही नहीं है, कोई आधार में नंबर या गड़बड़ है, तो उस चीज़ को करने के लिए हम लोग लचीलापन इसमें यह रखे हैं कि मरीज का कोई भी परिजन जो उसके हित के बारे में सोचता है उसके नाम से भी काम किया जा सकता है। 10 किलोमीटर के बाद एम्बुलेंस जाता है, 12 किलोमीटर, 15 उसमें किलोमीटर, 30% का लेस देते हैं सर हम लोग। 30% का? जी बिल्कुल, मतलब जो आपका अमाउंट बनेगा उससे 30%। 30% 10 किलोमीटर के अंदर रहेगा तो आप फ्री है। में। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद हुआ, DD आप मंडल इस के जी हॉस्पिटल के निर्देशक। निर्देशक।
अभी हम डीडी मंडल हॉस्पिटल में हैं और यहाँ एक मरीज हैं जो कि इनका एक्सीडेंट हो गया था दीघा लखपत से जो होते हुए आपको दीघा जाता है ये रोड, और इसी रोड में हैं हम। और यहाँ एक मरीज है जिनको चोट लगा था। कैसे लगा था चोट? मेरे को कुछ याद नहीं सर, रोड क्रॉस कर रहे थे, पीछे से मार दिया था, फट गया, पीछे से मार दिया था। गिर गए थे ये सब। कब हुआ था एक्सीडेंट? एकदम मुहर्रम के दिन, मुहर्रम शनिवार के दिन। हाँ? मुहर्रम के दिन, शनिवार के दिन। हम लोग के भी पता नहीं था, अगला आदमी कहने गया तो मैं दौड़ के आए। इस हॉस्पिटल में इलाज करवा रही हैं। हाँ। क्या कुछ सुविधा मिल रहा है? बहुत सुविधा मिल रहा है, जानते भर में डॉक्टर साहब हमको बहुत हेल्प कर रहे हैं। भाई बाप वही डॉक्टर है साहब हैं, बहुत मदद कर रहे हैं। तो अभी हम डीडी मंडल हॉस्पिटल में थे और यहाँ एक जो मरीज़ थे कह रहे हैं कि इनका जो एक्सीडेंट में जो सिर फटा, इनकी जो माँ है वो कह रही थी कि देखिए 50% का ये एकदम इलाज यहाँ कर रहे हैं डिस्काउंट करके, और जिस तरह से इनको टाँका लगा है देख करके काफ़ी इंजरिस्ट हैं और थोड़ा सा विचलित भी हो जाते हैं इस तरह का खबर दिखाने में, क्योंकि देखिए अगर वो भी बताते हैं तो उनको भी तकलीफ़ होता है। तो यहाँ पे हैं सर, कैसे मतलब इस तरह का आप लोग इलाज कर पाते हैं? हम लोग तो देख के ही घबरा जाते हैं। जी, सबसे पहले हम लोग के लिए सेवा सबसे बड़ा महत्व देते हैं हम लोग, और उसी की गरीब का जान नहीं जाए पैसे की वजह से, इस बात को ध्यान में रखकर ही हम लोग इलाज करते हैं कि पहले गरीब का जान, चाहे किसी भी आदमी का जान बचना चाहिए। अपने हॉस्पिटल में आ गया, पैसा है नहीं है, उसको इलाज करना है, उसकी सेवा करना है, उसके बाद जो पैसे की बात होती है तो उसमें भी हम लोग कम बेसी करके 50,000 में। और एक गिरवी रखने के लिए बोल रही थी, लेकिन हमने इनको मना किया था। आप इधर आइए। हमने इनको मना किया कि आपको उतना पैसा कि आप परेशान नहीं होइए, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप घर आज गिरवी रख दीजिएगा तो कल आपको उस घर को छुड़ाने में बहुत परेशानी हो जाएगी। आपके बाल बच्चा आपके रोड पे आ जाएंगे, आप फिर दोबारा घर नहीं ले पाएंगी। इसलिए आप ये सब कदम नहीं उठाइए, जो होगा हम मदद आपको करेंगे। ये उनकी पत्नी है, इस बात को हमने बोला सर था। बोले थे कि आप गिरवी घर मत रखिए, हम मदद करेंगे। सर बोले थे इतना। अब तक कितना इलाज में लग गया पैसा? इलाज में तो लग गया है 5,000 तक से ऊपर लग गया है। 5,000 से ऊपर लग गया। हाँ। चलिए सर, जैसे आपका कहना था EMI पे इनका इलाज आप कर सकते हैं, तो सच में? जी बिल्कुल, ये अभी मरीज उस लायक भी नहीं है, लेकिन हमने अभी तक बताई इतना बड़ा, आज 10 दिन होने जा रहा है लगभग, क्या, और 10 दिन में आज तक की मात्र 5,000 रुपया दी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने निचले स्तर से कम पैसा में हम लोग आज इनका मरीज बिल्कुल, जबकि 2 दिन के बाद होश आया है और हमने इलाज करके इनको ठीक किया है। तो आप ऐसे इलाज कराए बिल्कुल जाइए, तो छोटा सा सिर्फ दिखाने जाइए तो 5,000 कैसे आपको निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। और 10 दिन में मात्र इनका 5,000 रुपया खर्चा हुआ ही है। तो इस चिकित्सा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी बात है सर।